नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता मीनाक्षी गोला जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मीनाक्षी जी, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले आपसे जान लेंगे, इस बार सातों की सातों सीट आ रहे हैं आप दिल्ली से, क्या कारण था सर? सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ, राधे राधे। और मैं कम से कम 30-35 साल से हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं जी। और अब आकर के हम ये देख रहे हैं कि इतना पीछे इतने लोगों ने ऐसी बातें कर करके कि राहुल जी हैं, राहुल जी हुए। देखिए आज हकीकत सामने आ रही है लोगों की। और जो भी हारे सी गठबंधन की वजह से हमारी इतनी कम सीटें आई हैं। अगर ये गठबंधन नहीं होता तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यार सारी पूरी सीटें हमारी बराबर से आती और आगे भविष्य में भी इतने अच्छे से कांग्रेस आएगी, पूरे बहुमत से आएगी। और देखिए आप, सीधी सरल बात जानती हूँ मैं, कितना बलिदान दिया है ये तो बच्चा बच्चा जानता है। सब कुर्बानियाँ दे दी हैं। जिसने कुर्बानियाँ दी हैं आज उन्हीं को आप कह रहे हो कि इसने कुछ नहीं करा। अरे सब कुछ तो कांग्रेस का करा हुआ है। देखिए ऐसा नहीं होता, हकीकत जो है वो आज नहीं कल सबके सामने आएगी और कांग्रेस बहुमत, पूरी बहुमत से आएगी। राहुल जी आएंगे, ये सब तय है। लेकिन इससे पहले थोड़े लोगों की आंखें खुलेंगी, एहसास होगा कि क्या गलत है क्या सही है। अरे कुछ नहीं मांगा, यही मांगा ना कि गरीबों को नौकरी दीजिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए। जब रोजगार है तो बच्चों की भूख शांत होगी। जब रोजगार ही नहीं है तो ऐसे नेताओं से क्या फायदा जो देश चलाएंगे। देश तो जब चलेंगे ना पहले घर के चूल्हे जलेंगे। लेकिन मैं नहीं मानती इस चीज़ को। मैं यही चाहूँगी कोई पार्टी आए, मैं ये नहीं कहती, लेकिन गरीबों का ध्यान रखा जाए। अब देखिए कितनी परेशानियां हो रही हैं। आज पानी नहीं है, लोग वहाँ घर घर जा जाके एक दूसरे से पानी लेके आ रहे हैं। ये सारी समस्या किसकी हैं? ये तो कहीं ना कहीं राजनीति की हो रही है। बिल्कुल हो रही है। अब देखिए नए यहाँ पर पार्षद बने हैं हमारे रामकिशोर जी, कभी आके नहीं देखते हैं क्या हो रहा है। अकड़ हेकड़ी कुछ कहो तो बस ये जी कि पता नहीं हम क्या कर देंगे, क्या कह देंगे। ऐसा नहीं होता। अरे हमारी जो समस्या है, हमने आपको खड़ा करा, चुना है, आपको कितने भरोसे से विश्वास से चुना है, तो हमारी थोड़ी सी बात को देखिए। हम कह रहे हैं कि नालियाँ भरी पड़ी हैं, मच्छर हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद इन समस्याओं को लेकर जागरूक होने के बावजूद भी काम नहीं कर रहे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। और वो मुझे जानते भी होंगे अच्छे से, क्योंकि मैंने उनको बुलवाया, कहा उनसे, रिक्वेस्ट करी उनसे, उन्होंने नहीं सुनी। तो मैंने पैसे लगा के खुद अपनी नालियाँ बनवाई थी मैंने, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा मच्छर की वजह से बीमारियाँ चल रही थी, डेंगू हो रहे थे। तो मैंने खुद पैसे लगा के अपना समाधान कराया। तो वहीं अभय वर्मा की बात की जाए, क्षेत्र के विधायक है, कुछ भी काम नहीं कर रहे। देखिए सर, जिस समय और अब जो समय है उसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि सबको पता है कि अब हमारा राज है। मन हुआ करा, मन हुआ नहीं करा। वादे हर कोई कर देता है, बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन वादे को निभाना हर कोई ही नहीं जानता। एक हमारे डॉक्टर A.K. बालिया जी थे, मैं हाथ जोड़ के उनका निवेदन करती हूँ उनसे, उनकी जहाँ भी हैं वो उनकी आत्मा को शांति मिले। ऐसा शख्स ये ऐसे होते राजा जो आज नाम से पूजे जा रहे हैं, समझे। ऐसा बनना चाहिए। अगर आप नेतागिरी में रहना चाह रहे हो तो ऐसा कुछ कर गुजर जाना चाहिए कि आपको लोग जाने के बाद भी याद करें। वही इस बार जो 2024 के लोकसभा चुनाव, उसमें मतदाता बहुत कम देखने को मिले। बार 50-50 के आसपास वोटिंग हुई, क्या कारण था इसका? देखिए सर, इसमें तो कारण तो क्या गर्मी ज़्यादा थी? गर्मी तो नहीं थी, लेकिन लोगों में ना एक बहुत ज़्यादा एक गुस्सा थी। हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ से सांसद बने, कुछ लग रहा है आने वाले समय में कुछ विकास कार्य होंगे क्षेत्र के अंदर? हाँ जी, होंगे, बहुत जल्दी होंगे और होने भी चाहिए। कि एक कोई इंसान अपनी जिम्मेदारी को पूरा लेके चले तो लोग भी उनकी हेल्प करेंगे और चाहेंगे भी। सभी चाह रहे हैं दिल से कि वो आएँ और हमारी जो भी हमारी समस्याएं उनका समाधान करें। बिल्कुल। भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का मौका दे तो आप करोगे? आपने राधे राधे बोल दूंगी। सेवा करते रहेंगे। सेवा करूंगी मैं, सेवा का भाव है मेरे अंदर। जरूरी नहीं है कि नेता बन के ही करें, समझे। और
समाज की सेवा करने का तो कोई भी अपना कर सकता है। ये नहीं है कि हम नेता बन के ही करें, कुर्सी पे बैठ के करें, गलत है ये। अगर हमारे अंदर सेवा भाव है तो हम किसी कैसे भी रूप से कर सकते हैं। तो मेरे गुरु जी ने यही कहा है कि सेवा करो, मन से करो, और उसे नेतागिरी बना के नहीं, उसको धर्म के नाते लेके चलो, धर्म नीति बना के चलो उसको। मीनाक्षी जी ये बताइए, इस बार मोदी जी कह रहे थे 400 के पार, 400 के पार, 229 पे सिमट के रहेगी भाजपा। घमंड, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। अगर पलटू चाचा जी पलट जाते तो क्या होता है इंडिया का? देखो क्या होता है, क्या ये अब ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए समय जो जो आ रहा है, ये सब सामने चीज़ें हो जाएंगी, खुल जाएंगी। सब जो चल रहा है सब बीजेपी के ही इशारों पे भी चल रहा है जो। तो समय इसका बहुत जल्दी निर्णय करेगा, और समय के आधीन सारी चीज़ें खुलेंगी। आप भी यहाँ पर हो, हम भी यहाँ पर हैं। अब देखना ये है कि बहुत ज़्यादा, अरे 5 साल तो आँख मीच के निकल जाते हैं। आने वाले 5 साल में देखना आप, एक उज्जवल भविष्य जिसे कहते हैं ना, वो भारत का निर्माण बनेगा ये, और बहुत अच्छी तरक्की लेगा। अरे ये सारी चीज़ें जो कह रहे हैं मोदी जी ने करी, मोदी तो पहले कांग्रेस की उन्होंने कर चुके हैं। ये उन्होंने तो उनका रिबन काटा है इस पे। ये बिल्कुल शीला जी के कार्यकाल में देखिए, आप खुद देख लीजिए, कॉमनवेल्थ हुए थे, क्या उन्होंने कितनी अच्छी व्यवस्थाएं सारी कराई, वहाँ के लोगों ने तारीफ करी, सब चीज़ हुआ। अभी देखो ये छोटी मोटी बातें हैं, ये हम तुम्हारे करने से नहीं होंगी, लेकिन हाँ अब जनता जागृत हो चुकी है, वो गलत और सही का निर्णय देख रही है, और लेगी भी इस चीज़ का, करेगी भी। तो बस ये समय का इंतजार कीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा। दर्शकों को अंत में संदेश दीजिए आप। बस मैं यही संदेश दूंगी कि देखिए, ये नहीं वीडियो देख ली है किसी किसी की, आप अपने खुद सोच विचार से देखिए, इससे पहले कौन था, क्या था, उस पर निर्णय खुद अपने दिल से करिए ना। ये नहीं किसी ने आके हमको कह दिया और हम इस चीज़ को वो अमल कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से खुद जानिए क्या भविष्य में हम, चलो हमारी गुजर के जैसे गुजर गए, भविष्य में हमारे बच्चों की अच्छे से अच्छी गुजरे, जो कि भविष्य के लिए माता पिता बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करूँगी कि राहुल जी को आगे बढ़ाइए। उन्होंने पूरा अपना परिवार कुर्बानियाँ चढ़ा दी हैं। क्या ये गलतियाँ होती हैं कुर्बानियाँ देने की? नहीं, अगर ऐसी ही कुर्बानियों को आप गलती मानोगे ना, तो भविष्य में कभी कोई भी खड़ा नहीं होगा, और कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, और कोई भी अपने परिवार में से किसी को मरवाएगा नहीं। तो इसीलिए इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लीजिए और समझिए किसी की कुर्बानी को। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे ये निवेदन करूँगी कि आप कांग्रेस का साथ दीजिए, राहुल जी का साथ दीजिए, प्रियंका जी का साथ दीजिए। धन्यवाद, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपने समय निकाला हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद।